गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इकोलॉजी का क्वेश्चन उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, इकोलॉजी का जो क्वेश्चन है ये पार्ट 5 है। ये जो क्वेश्चन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये 5वां पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है? SO2 पॉल्यूशन इफेक्ट्स। SO2 पॉल्यूशन किसको इफेक्ट करता है? नहीं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, इसको इफेक्ट करता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आंसर दिया है, मतलब ऑप्शन दिया है, तो ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया को कभी इफेक्ट नहीं करेगा। क्लोरोप्लास्ट को ये इफेक्ट कर सकता है या करता है। गोल्जी बॉडी हो नहीं सकता है और वैक्यूल होता नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। SO2 पॉल्यूशन किसको इफेक्ट करेगा? क्लोरोप्लास्ट को इफेक्ट करता है। एक्चुअल में सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो हम लोग बात करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर एनिमल में अफेक्ट करेगा तो एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। हम लोगों में, एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन काउज करना स्टार्ट कर देता है, लंग्स का प्रॉपर फंक्शन होने नहीं देता है, आई का इरिटेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर यही SO2 की हम लोग बात करें, यही SO2 ये अगर प्लांट में इन्फेक्शन किया तो प्लांट में ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। क्या? तो फोटोसिंथेसिस। प्लांट की जो बात करें तो प्लांट में ये क्या करता है? SO2 का जो पॉल्यूशन होता है इनहिबिट करता है। इस चीज़ को तो फोटोसिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है प्लांट में जो बात करें, या यूँ आप बोलो कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को ये डिस्टर्ब करने का काम करता है। फोटोसिंथेसिस जो है उसके मैकेनिज्म को ये डिस्टर्ब करता है। दूसरा ये क्या काम करता है? ये जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और भी ये काम करता है। एक तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब किया ही, SO2 ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है उसको प्रमोट करने का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करता है? स्टोमाटा के ओपनिंग को प्रमोट करता है। स्टोमाटल ओपनिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है। स्टोमाटल ओपनिंग करवाने में हेल्प करता है, प्रमोटेड। तो स्टोमाटा के ओपनिंग को ये क्या करता है? प्रमोट करने का काम करता है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों, ज़्यादा स्टोमाटा खुल जाएगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वाटर लॉस अगर हुआ तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट चला जाएगा। अगर आप वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट ज़्यादा गया तो क्या करेगा? सीधा बोले तो मरवा देगा, या यूँ बोलो कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमाटा को क्लोज करवा देगा। स्टोमाटा जहाँ क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा नहीं, और बाहर से बाहर ऑक्सीजन आएगा नहीं। स्टोमाटा क्लोज हो गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस तो डिस्टर्ब करेगा ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, DDT हैज़ बीन ए मेजर पोल्यूटेंट बिकॉज इट। DDT मेजर पोल्यूटेंट है, क्यों? किसके कारण ये मेजर पोल्यूटेंट है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किल्स एक्वेटिक एनिमल, DDT। दूसरा, किल पेट्स, डिस्ट्रॉय मेनी वेरिएबल स्पीसीज, ये भी आंसर नहीं जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, आंसर तो ये जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, किल्स एक्वेटिक एनिमल कुछ हद तक सही है। किल्स पेट्स ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन यहाँ पे जो बात करें डिस्ट्रॉय मेनी वेरिएबल स्पीसीज, इसको भी डिस्ट्रॉय करने का ये काम करता है। लेकिन अच्छा जो ऑप्शन है यहाँ पे, क्या आंसर जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है DDT। DDT की जो हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल की हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें उसमें क्या है कि द रेंज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एन एक्वेटिक फूड चेन, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0.003 ppm लेवल इन वाटर में गोज टू फिश ईटिंग बर्ड। फिश ईटिंग बर्ड टॉप लेवल की ये बात करता है, कहाँ तक ये जाएगा? वैसे तो इसका आंसर ही बोलो एक तरह से मुझे आ रहा है कि ये मैक्सिमम पे चला जाएगा, 25 ppm पे चला जाएगा। कहोगे सर आप कैसे इसको आंसर कर दिए? तो अगर आपको याद हो, वाटर की जो बात कर रहा है ये, वाटर में आपको लेवल दिया हुआ है। वाटर में अगर आपने इकोलॉजी का NCERT पढ़ा है, NCERT में इकोलॉजी पढ़े हैं, तो वहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है। वाटर में जो DDT की बात करते हैं, DDT उसका क्या? तो 0.003 क्या? ppb, नहीं ये होगा 0.00
0.003 और यही कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। रियल में यहाँ वाटर में जो है ये 0.003 ppm कहना चाहिए हमको, ये बढ़ जाता है। कैसे? तो यहाँ से वाटर में रहता है क्या, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला होता है जू प्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन को खाता है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाता है, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। और लास्टली जो हम लोग बात करें फिश ईटिंग बर्ड, नहीं इस तरह से ये चलता है। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं तो वाटर का क्या दिया है 0.003 ppm यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये कंटिन्यू आगे बढ़ता है तो फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन में इसका अमाउंट बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन की बात करेंगे तो अगर मैं इतना 0.003 ppm ही मान ले फाइटोप्लैंक्टन लिया तो फाइटोप्लैंक्टन से ये आ जाएगा जू प्लैंक्टन में और ये और बढ़ जाएगा 0.04 ppm में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये स्मॉल फिश तक आते आते ये और भी बढ़ जाता है 0.5 ppm हो जाएगा। देन लार्ज फिश की जो हम लोग बात करें तो लार्ज फिश में ये 2 ppm ये हो जाता है, और फिश ईटिंग बर्ड की जो हम लोग बात करते हैं ये अप टू 25 ppm हो जाता है। तो होता क्या है, ये कंटिन्यूअस फूड चेन में DDT मैग्नीफाई करता चला जाता है। बायो मैग्निफिकेशन इसी को तो बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर गया ये क्या गया 25 ppm आंसर चला जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD की बात कर रहा है, इज मेजर्ड ऑफ, नहीं BOD की बात कर रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के यहाँ पे बारे में बात कर रहा है बच्चों, नहीं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन पहले देखते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पोर्ड इनटू द वाटर बॉडी वाला ऑप्शन दिया, तो वाटर बॉडी में इंडस्ट्रियल वेस्ट देने से उसका मेजरमेंट नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे जो बोल रहा है, एक्सटेंड टू विच वाटर इज पोल्यूटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो वाटर पोल्यूटेड है ये आंसर जा सकता है। लेकिन आगे भी हम लोग देखते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनसेपरेटिवली कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन, इससे भी कोई मीनिंग नहीं है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द नाइट, ये भी नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा बी, आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा बी। बच्चों BOD की जो बात कर रहा है, BOD क्या है, इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर फ्रॉम वाटर। कहने का मतलब यहाँ पे जो मैं बोला क्या कि BOD है क्या, तो BOD जो है मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नहीं उसका मेजरमेंट की बात कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का मेजर करना है किसके लिए, तो रिमूव करना है, क्या चीज़ रिमूव करना है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या रिमूव करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए वहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है, डिकम्पोजिशन जो करता है, खासकर एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो जो डिमांड करता है ऑक्सीजन का, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं BOD, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं BOD बोल देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली द मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। दिल्ली का अगर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट की बात करें तो अभी बहुत ही चर्चा में रहा था, नहीं बहुत ही चर्चित रहा था क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो होता है ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इसी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट जो हम लोग आए, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी मेनली कंसिस्ट ऑफ, फोटोकेमिकल स्मॉग की ये बात कर रहा है, नहीं और वो किससे बना होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। बच्चों फोटोकेमिकल स्मॉग की जो बात करें पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं फिर आंसर क्लिक करेंगे, नहीं तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजल स्मॉग भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं लॉस एंजल, ANGELES स्मॉग, लॉस एंजल स्मॉग भी हम लोग बोलते हैं। बच्चों फोटोकेमिकल स्मॉग बोल दो, लॉस एंजल स्मॉग बोल दो। लॉस एंजल इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहली बार यहीं पे देखा गया था क्या, फोटोकेमिकल स्मॉग। और आपको बता दूं ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, तो PAN पान चाहिए होता है, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट ओजोन चाहिए होता है, प्लस नाइट्रोजन
क्या ऑक्साइड, ये चाहिए होता है। ये तीनों चाहिए होता है फोटो केमिकल स्मॉग के लिए। प्लस इसके अलावा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यूवी रेडिएशन चाहिए होता है, यूवी रेडिएशन। और ये सब मिल के फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसका अगर कलर की मैं बात करूं तो रेडिश ब्राउन, या आप लिख सकते हो ब्राउन, ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर का ये फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। आपका आंसर इसी से क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया पान, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आप खोज लो, और जो आंसर है उसको आप क्लिक कर दो। जो खोजोगे तो क्या मिलेगा? ओजोन, पेरोक्सिड एसिटाइल नाइट्रेट और ये नहीं। तो पहला आंसर यहाँ पे क्लिक करना है और आगे निकल लेना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, उसमें दिया है मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ। मिनीमाटा डिजीज के बारे में बोल रहा है कि किसके पोल्यूशन के कारण मिनीमाटा डिजीज होता है। बच्चों मिनीमाटा डिजीज जो है, पहला नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर के कारण, नहीं तो ये गड़बड़ है। ऑयल स्पिल इन वाटर, ये गड़बड़ है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी, यस इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी इनटू फिशिंग वाटर, यहाँ पे जो दिया नहीं फिशिंग वाटर में डाल दिया, तो ये आंसर जा सकता है। और लेकिन चौथा आंसर देखते हैं आर्सेनिक इनटू द एटमॉस्फेयर, नहीं तो मर्क्यूरी। मिनीमाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, मिनीमाटा जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। बच्चों मिनीमाटा में होता क्या है, मिनीमाटा डिजीज की जो बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल मर्क्यूरेट या मर्क्यूरी की जो बात करें, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आता है उसमें क्या बन जाता है, मिथाइल मर्क्यूरी। और यही मिथाइल मर्क्यूरी पॉइंट सोर्स पोल्यूशन से निकल के आता है, या यूँ आप बोल सकते हो इंडस्ट्री से जो निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, मिनीमाटा डिजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मिथमोग्लोबिन, नहीं काउज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है। दिस इज ड्यू टू, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होगा, यहाँ पे जो बोल रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम से रिलेटेड बात कर रहा है। तो बच्चों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, एक्सेस नाइट्रेट अगर आ जाए ड्रिंकिंग वाटर में तो उसके कारण होता है। तो हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं, इसमें आर्सेनिक दिया, आंसर जाएगा नहीं। आयरन आंसर जाएगा नहीं। मीथेन वाला आंसर जाएगा नहीं। आंसर तो इसका पी चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। बच्चा ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की जो हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है, बेबी का स्किन कलर ब्लू हो जाता है। स्किन कलर ब्लू हो जाता है, नहीं तो स्किन कलर जो ब्लू होता है, क्यों होता है भाई, तो स्किन कलर जो ब्लू हो गया उसके पीछे का रीज़न है। लेकिन वो मैं रीज़न बताने से पहले बता दूं, यहाँ पे जो इन्फेंट का जो स्किन कलर ब्लू होता है उसको एक नाम देता है मिथमोग्लोबिनिया, नहीं मिथमोग्लोबिनिया यहाँ पे बोल देता है। रियल में क्या होता है, मिथमोग्लोबिनिया में अमाउंट जो हीमोग्लोबिन का है वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे जो बात करें, डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, ब्लड, बेबी का बॉडी का ब्लड का जो है उसमें अमाउंट हीमोग्लोबिन का डिक्रीज कर जाता है। अब अमाउंट डिक्रीज क्यों किया भाई, तो यहाँ पे नाइट्रेट रिच जो वाटर होता है, नाइट्रेट रिच वाटर जो होता है, कहने का मतलब यहाँ पे नाइट्रेट जो है पानी में, और वो अगर पानी बार बार पी रहा है तो ये क्या करता है, नाइट्रेट्स जो है सबसे पहले हमारा बॉडी इसको कन्वर्ट कर देता है। आपको देखना चाहिए नाइट्रेट्स की जो बात कर रहे हैं, नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स को हमारा बॉडी कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्राइट्स में। नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो नाइट्राइट्स है, यही जो नाइट्राइट्स है, ये नाइट्राइट्स बाइंड कर जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से। यही कंबाइन कर जाता है, कंबाइन इससे विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ये कंबाइन कर जाता है। और यही नाइट्राइट जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाता है और यही क्या फॉर्म कर देता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिथमो, क्या बोलेंगे, मिथमोग्लोबिन। यही मिथमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो मिथमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसका खत्म हो जाता है। अब जब बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बेबी तो मरेगी, नहीं ऑक्सीजन जा नहीं रहा है
तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का कहानी है। आगे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोल रहा है यूट्रोफिकेशन इज अ फेनोमेनन अकर्स ड्यू टू। यूट्रोफिकेशन की बात कर रहा है, नहीं तो यूट्रोफिकेशन फेनोमेनन किसके कारण होगा? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट टू वेस्ट बॉडी, बात सही है, लेकिन आगे देखते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO3 NO2 रेनी वाटर, हाई कंसंट्रेशन NO2 NO3 रेनी वाटर, ये संयोग से सी या डी एक ही ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ये क्या, मिक्सिंग ऑफ यहाँ पे न्यूट्रिएंट टू वेस्ट वाटर। बच्चों यूट्रोफिकेशन जो यहाँ पे टर्म है, कौन सा टर्म, यूट्रोफिकेशन, ये जो यूट्रोफिकेशन है रियल में ये ग्रीक वर्ड से आया है। यूट्रोफिकेशन किससे आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक, और ग्रीक में कौन सा वर्ड से आया है, यूट्रोफ्स, और इसका मतलब क्या होता है, वेल नरिश्ड, का मतलब ये वेल नरिश, और वेल नरिश्ड की बात कर रहे हैं, NOU नहीं, वेल नरिश्ड, इसका मतलब ये है वेल नरिश्ड, और वेल नरिश्ड है, जरा सा सोचो इसका मतलब क्या, वहाँ न्यूट्रिएंट का कोई कमी है नहीं। अगर कंटिन्यूअस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट वाटर बॉडी में डिपॉजिट किया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएगा उस वाटर बॉडी में, और वाटर बॉडी में कहो कि वेल नरिश्ड हो जाएगा, और वेल नरिश्ड हो जाएगा तब क्या होगा कि वहाँ पे एक्सेसिव अलगी ग्रो करना स्टार्ट करेगा, बड़ी तेज़ी से अलगी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, और अलगी जो बड़ी तेज़ी से ग्रो किया तो पूरा सरफेस एरिया को कवर कर लेगा, और पूरा सरफेस एरिया को अगर कवर करेगा तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ नहीं होने देगा, और ऑक्सीजन अगर वाटर बॉडी में डिफ्यूज़ नहीं हुआ तो नीचे का जितना भी जलीय जीव जंतु है सारा का सारा मारा जाएगा, नहीं सारा का सारा मारा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट टू वाटर बॉडी, ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोल रहा है ए लेक विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि मे रिजल्ट इन ड्राइंग द लेक, गलत है, क्यों ड्राई करेगा भाई, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू द लॉस ऑफ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट, नहीं इसका प्रोडक्शन ये नहीं होगा, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये अभी यूट्रोफिकेशन की जो बात की है उसी से रिलेटेड है, ये आंसर जा सकता है, लेकिन चौथा भी हम लोग देख लेते हैं, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेव ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक, ये नहीं, आंसर सी आंसर जाएगा। तो अगर सर ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, डोमेस्टिक सीवेज को डाल रहा है जो कि न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिच है, उसको डालेंगे तो क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, उसका यूट्रोफिकेशन होगा मतलब वहाँ का अमाउंट का न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा, वहाँ का जो लेक है या जो भी नदी है या तालाब है जिसमें भी डाला गया उसका क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगा, और न्यूट्रिशन अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे अलगल ब्लूम कर जाएगा, अलगी अगर ब्लूम किया तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ होने नहीं देगा, ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज़ नहीं हुआ तो लास्टली क्या होगा, मारा जाएगा, लास्टली वहाँ पे मारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ क्या लिख रहा है, पॉल्यूशन फ्रॉम एनिमल क्रिएटेड, यहाँ पे इज क्रिएटेड एन ऑर्गेनिक वेस्ट, एनिमल का स्क्रेट और ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन, नहीं कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली मिनिमाइज्ड बाय, इसको कैसे मिनिमाइज्ड करेंगे, तो पहला यहाँ पे लिख रहा है स्टोरिंग देम इन अंडरग्राउंड स्टोर टैंक, तो भाई स्टोर क्यों करेंगे अंडरग्राउंड टैंक में, मिनिमाइज करने के लिए, यूजिंग देम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बायोगैस, ये भी नहीं, वर्मी कल्चर नहीं, यूजिंग देम डायरेक्टली एज ए बायो फर्टिलाइजर, ये हो सकता है, ये आंसर क्या बोल रहा है, एनिमल स्क्रेट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, ये सबसे हम लोग क्या बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर और की तरह ये बिहेव कर सकता है, या आसानी से बायो फर्टिलाइजर यहाँ से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर टू, नहीं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ये क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग में क्लाइमेटिक चेंज के लिए ये किया गया था, तो आंसर यहाँ पे क्लिक करना है और आगे निकलना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है 38 में नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग इमिशन ऑफ,
यहाँ पे जो 38 क्वेश्चन की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहा है। फॉर्म ड्यूरिंग इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड पावर प्लांट आर सोर्स ऑफ फाइन एयर पार्टिकल विच लीड्स टू, जो कि फाइन एयर पार्टिकल का सोर्स है, विच लीड्स टू। तो बोल रहा है ड्राई एसिड डिपोजिशन, फोटोकेमिकल स्मॉग, नहीं, फिर लिख रहा है वेट एसिड डिपोजिशन, इंडस्ट्रियल स्मॉग। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अभी बताया, पान, O3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब मिल के क्या बनाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। ये सबसे रिलेटेड हम लोग बात किए तो स्मॉग बनाने का ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करें तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द नॉइज प्रोड्यूस इन ऑफिस इन नॉर्मली एट द लेवल ऑफ, नॉइज का पूछ रहा है कि ऑफिस इस सब में नॉइज का लेवल नॉर्मली कितना होना चाहिए। नहीं तो बच्चों ऑफिस इस सब की जो बात करें तो वहाँ पे नॉइज का लेवल रियल में ये होना चाहिए 45 से चलता है, 45 से 60 के बीच वहाँ पे ऑफिस में नॉइज़ का लेवल होना चाहिए। वैसे ही इसका पूरा ही चार्ट दिया जाता है नॉइज़ का। अगर हम लोग बात करें कुछ के बारे में तो वेरी क्वाइट जो हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ही वेरी क्वाइट कब बोलेंगे, वेरी क्वाइट की जो बात करते हैं जब नॉइज़ 20 to 30 डेसिबल का होगा तब हम लोग बोलते हैं बच्चों, डेसिबल जब होगा तब। नहीं, साइलेंस कब बोला जाता है, साइलेंस की जो बात करेंगे तो साइलेंस कब बोलोगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देना है तो अप टू 50, 30 से 50 तक साइलेंस जोन कहलाता है, डेसिबल की जो बात करते हैं हम लोग। इसी तरह से नॉर्मल वॉइस की जो हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल वॉइस तो ये 55 डेसिबल का होना चाहिए, डीबी डेसिबल। तो ये ऑफिस में इस सब में क्या होना चाहिए, नॉर्मल वॉइस के आसपास होना चाहिए। नहीं तो ये चीज़ आंसर जाता है 40 डेसिबल के आसपास। यहाँ पे एक्चुअल में रेंज दिया जाता है। कन्वर्सेशनल स्पीच जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि माइक लगा के मैं बोल रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, ढेर सारे लोग सुन रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम 60 डेसिबल तक होना चाहिए। कन्वर्सेशनल स्पीच की जो बात करते हैं, कन्वर्सेशनल स्पीच की जो बात करेंगे तो कितना 60 डेसिबल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से ये दिया हुआ है। पेनफुल कब हो जाएगा, पेनफुल कब हम लोग बात करेंगे कि बहुत ही पेनफुल हो गया, जब 130 डेसिबल से जब ज़्यादा होने लगता है तो ये पेनफुल हो जाता है। जैसे जेट प्लेन ये सब की जो बात करें तो 150 डेसिबल हो जाता है जेट प्लेन। जेट प्लेन कभी भी आएगा तो वो पेनफुल हो जाएगा। रॉकेट ये सब 180 डेसिबल के आसपास का होता है। नहीं, हॉस्पिटल ये सब की जो अगर हम लोग बात करें तो फिर वो क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल ये सब का कम होना चाहिए। इवन साइलेंट वाला जोन में आना चाहिए हॉस्पिटल ये सब की जो बात करें तो 30 से 35। स्कूल में 45 से 50 के बीच होना चाहिए। नहीं, लाइब्रेरी 45 से 50 के बीच होना चाहिए। ऑफिस जो बताया कि 45 से 50 के आसपास बीच में ही होना चाहिए, तो 40 से 45, यहाँ पे 45 दिया नहीं है इसीलिए 40 मार के निकल लिए। आगे हम लोग जो बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है, किसके कारण होता है बच्चों। ग्रीन हाउस गैस में पहला यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, नहीं, उसके कारण नहीं होता है। इंफ्रारेड लाइट रीचिंग टू द अर्थ, ये भी ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मॉइस्ट, यहाँ पे मॉइस्चर लेयर इन द एटमॉस्फेयर, इसके कारण भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत इफेक्शन होगा, मॉइस्चर की जो बात करें उससे होगा थोड़ा बहुत, जो है वाटर वेपर के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो कुछ हद तक सही कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे सही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर इन द एटमॉस्फेयर। आपको बता दूं मेन ग्रीन हाउस जो गैस है, मेन ग्रीन हाउस, मेन ग्रीन हाउस, ऐसे लिखो द मेन ग्रीन हाउस गैस, नहीं, क्या होता है, गैसेज आर, मेन में क्या क्या आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसके अलावा क्या आएगा, मीथेन आएगा, और क्या आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, CFC जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, N2O आता है, SO2 आता है, O3 आता है थोड़ा बहुत हद तक, और वाटर वेपर H2O वेपर के फॉर्म में ये भी आता है। नहीं तो ऑप्शन में देखो ओजोन लेयर भी था, लेकिन मैंने काट दिया, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। यहाँ पे मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये भी बता दूं, ये जो ग्रीन हाउस गैस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इसका एक रेंज देखा जाए, एक रेंज की अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दूं 60% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या यूँ बोलो कि मैक्सिमम इतना तक 60% कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ग्रीन हाउस गैस में जो बात करते हैं, 60%।
बच्चों मीथेन की अगर बात करें, मीथेन तो 20% CH4 बोले तो मीथेन होता है, 20% तो 80 तो यही दोनों मिलके बना दिया। अगर हम लोग बात करें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का तो ये 14% होता है। और जो लास्ट बच गया N2O लिख देना है, N2O 6% के आसपास ये होता है। नहीं तो ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड बात की। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्या बोलता है, ड्रिंकिंग मिनरल वाटर के बारे में लिख रहा है। एरेटेड ड्रिंक विथ लो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड का रेंज दिया है 0.02 ppm फॉर लॉन्गर पीरियड वुड काउज कैंसर इन इंटेस्टाइन। तो कैंसर काउज नहीं करेगा, ऐसे डिपेंड करता है कौन सा पेस्टिसाइड हम लोग ले रहे हैं। दूसरा, पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, तो एक्यूमुलेट तो होता चला जाएगा बॉडी में, पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। खासकर अगर क्लोरीन से रिलेटेड पेस्टिसाइड है, क्लोरीन वाला पेस्टिसाइड है, तो हमारा जो क्लोरीन वाला पेस्टिसाइड है बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाता है, बायोमैग्निफिकेशन शो करता है। नहीं, काउज ल्यूकेमिया, प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट मॉस्किटो, गलत है नहीं, तो ये डिपॉजिट होता चला जाता है क्योंकि क्लोरीन जो होता है ना लाइपोफिलिक नेचर का होता है, लाइपोफिलिक नेचर का होता है। जहाँ भी लिपिड मिलेगा वहाँ पे जाके वो क्या करता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखता है, फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ। ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया, फोटोकेमिकल स्मॉग की जो बात करेंगे। नहीं, तो फोटोकेमिकल स्मॉग तो किसका बना होगा, आपको बताया O3 पान, और ये आंसर जाएगा। नहीं, ये आंसर चला जाएगा फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बोलता है इन एन एरिया, यहाँ पे बोल रहा है क्या, इन एन एरिया वेयर DDT हैड बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली, DDT को ज़्यादा यूज किया गया। द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिकॉज, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्रीज करता है क्यों भाई, जिस एरिया में DDT ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉपुलेशन बर्ड का डिक्रीज क्यों कर जाता है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है बर्ड स्टॉप लेइंग एग, गलत बात है, अंडा क्यों नहीं देगी। अर्थवॉर्म इन द एरिया गॉट डिक्लेट, नहीं एरिडिकेटेड, गलत है। तीसरा ऑप्शन देख रहा है कोबराज वेयर फीडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन बर्ड, गलत है। तो आंसर तो एक ही आंसर जाएगा, DDT थिनर देयर एग किलिंग देयर एम्ब्रायो, तो बात सही है। रियल में बात करूँ DDT का तो DDT हाई कंसंट्रेशन में अगर DDT हुआ तो हाई कंसंट्रेशन में DDT जो होता है, हाई कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ DDT ये डिसरप्ट करता है या डिस्टर्ब करता है, इसको डिस्टर्ब करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ये डिस्टर्ब करता है। इसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म तो बर्ड में, नहीं तो बर्ड्स में, और जिसके कारण बर्ड्स में जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर दिया तो बर्ड्स का जो सेल है, एग का जो सेल होता है ये थीन हो जाता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करने के कारण एग का जो बाहर का कवरिंग होता है, जो बना ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, अब कैल्शियम कम हो गया तो कैल्शियम उसमें है नहीं, कितना भी कार्बोनेट जोड़ दे तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट घट जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट घटेगा, जो बाहर का कवरिंग है वो पतला हो जाएगा, और जैसे बाहर का कवर जो है पतला होगा तो जो एग होता है बर्ड का ये, और बाहर का कवर पतला है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और ये जैसे ब्रेक किया एम्ब्रायो जो है मैचुरेशन से पहले ही उस एम्ब्रायो का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। मैचुरेशन से पहले ही उस एम्ब्रायो की जो हम लोग बात करेंगे वो क्या करेगा, डेथ कर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द फर्टिलाइजर आर एडेड टू फ्रेश वाटर, फर्टिलाइजर अगर हम लोग ऐड कर दे फ्रेश वाटर में तो क्या बोल रहा है, प्लांट विल डाई, गलत है। अगर फर्टिलाइजर अमाउंट में डालोगे तो प्लांट डाई नहीं करेगा। यूट्रोफिकेशन विल अकर्स, बात सही है कि न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा तो यूट्रोफिकेशन, तो ये हो जाएगा। नंबर ऑफ फिश विल डिक्रीज, गलत है। नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल ओवरऑल इंक्रीजेज, ये भी गलत है। देखो कुछ हद तक डिक्रीज करेगा, यूट्रोफिकेशन होगा तो डिक्रीज करेगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जब यूट्रोफिकेशन दिया है तो हम लोग इसी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ कि इफ़ अ वाटर बॉडी इज कंटामिनेटेड विथ ए
टॉक्सिकेंट इट्स बायो मैग्निफिकेशन विल बी मोर मार्क इन, नहीं वाटर बॉडी को क्या किया, टॉक्सिक से नहीं, वाटर बॉडी को क्या किया रहा है कि बट वाटर बॉडी इज कंटामिनेटेड विथ टॉक्सिकेंट, टॉक्सिक से कंटामिनेट कर दिया। इट्स बायो मैग्निफिकेशन विल मोर मार्क्ड इन, सबसे ज़्यादा खतरनाक किस में होगा। तो बच्चा डीडीटी का लेवल या कोई भी चीज़ का देखते हो तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं, जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते हैं, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो सबसे मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल पे यहाँ पे क्या है, तो वाटर, प्लैंकटन, स्मॉल फिश और फिश ईटिंग बर्ड की जो बात करते हैं तो आंसर यही जाएगा, क्योंकि सबसे टॉप लेवल पे यही है, सबसे टॉप लेवल पे यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एसिड रेन इज काउज्ड बाय, एसिड रेन का काउज पूछ रहा है आपसे। तो एक यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बात सही है। हाइड्रोजन क्लोराइड गलत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर ये सही है, और फॉस्फेट ये गलत है। तो ऑप्शन आप मैच कराओ और क्लिक कर दो, तो पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा यही है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें अलग से, एसिड रेन से रिलेटेड आपको जानना चाहिए। आपको बता दूं रॉबर्ट अगस्त नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले इसको दिए थे। एसिड रेन के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट अगस्त नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया था। और एसिड रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है NO2 एंड कौन होता है, SO2, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, NO2 SO2। रियल में NO2 और SO2 एटमॉस्फेयर में निकलता है, और जैसे एटमॉस्फेयर में निकलता है ये दोनों वाटर से रिएक्ट कर जाता है, ये एटमॉस्फेरिक वेपर से रिएक्ट कर जाता है। और जैसे रिएक्ट करेगा ये बनाता क्या है, एक ठो यहाँ पे जो बनाएगा तो एक ठो बना देता है H2SO4 और दूसरा बना देता है क्या, HNO3। आपको बता दूं एसिड रेन तब बोलते हैं जब pH जो है 5.6 से नीचे हो, इससे कम डिक्रीज कर जाए pH या नीचे हो, तभी जाके हम लोग क्या बोलते हैं एसिड रेन है। आपको ये भी बता दूं एसिड रेन के लिए ये दोनों जो मेन रिस्पॉन्सिबल है तो ये 70% होता है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये 30% रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। आप बोल सकते हो 7:3 रेशियो में रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर वुड रिजल्ट इन, ओजोन का डिप्लेशन करना है। अगर ओजोन डिप्लेट हो गया ओजोन डिप्लेट हो गया तो किसको इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर गलत है। दूसरा यहाँ पे जो बोल रहा है आपको क्लैसिफिकेशन गलत है। स्किन कैंसर ये सही है, ओजोन के कारण क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर, नन ऑफ दीज। यहाँ स्किन कैंसर काउज करवा देगा, ओजोन के कारण कौन सा कैंसर, स्किन कैंसर काउज करवा देता है बच्चों। नहीं, ओजोन जो आता है तो ओजोन अगर ओजोन नहीं रहेगा तो क्या होगा, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली आना स्टार्ट करेगा, और यूवी रेडिएशन जैसे आएगा तो वो तुरंत में स्किन कैंसर करवा देगा। इंडेक्स ऑफ यहाँ पे पोल्यूशन इन ए पॉपुलेटेड लेकिस, तो एक बोल रहा है क्या DO तो होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो हम लोग बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा अगर BOD रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं। और आर्थिमेसिया ये गलत हो गया। डायटम्स एंड लार्वा गलत है। प्रेजेंस ऑफ फ्रॉग ये BOD, ये दोनों ये क्या बता रहे हैं, इंडेक्स ऑफ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये वाटर पोल्यूशन की जो हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट को जो मेज़र किया जाता है ना, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के फॉर्म में मेज़र किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, BOD। तो BOD नहीं। और आपको बता दूं BOD में डेफनिया जो होता है ये बायो इंडिकेटर का भी काम करता है, BOD का इंडिकेटर का भी काम करता है। वाटर जो है, अगर वाटर की जो बात करें, हैविंग डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर नीचे डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाए, डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर घट गया तो इसको हम लोग बोलते हैं हैविली कंटामिनेटेड वाटर। अगर यही 4 मिलीग्राम पर लीटर रहता तो हम लोग उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड, लेकिन 8 से नीचे चला जाता है तो हम लोग क्या आंसर करते हैं, हैविली कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिख रहा है गैसियस रेफर टू ए ग्रीन हाउस गैस आर, ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पे बोल रहा है गैसियस रेफर टू, नहीं। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए मैं पहले भी बता रखा हूँ आप लोग को, नहीं क्या क्या चीज़ चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होना ही चाहिए, CFC होना चाहिए, मीथेन होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, वाटर हो सकता है, थोड़ा बहुत ओजोन हो सकता है, तो ढेरों हो सकता है। तो इसमें देखते हैं जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि मेजर कारक जो है, मेजर 60%
होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा यही होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो दूसरा बताया था 20% CH4 मीथेन के बारे में बताए थे। 14% के बारे में बात किया कि CFC होता है, और जो रेस्ट 6% बच जाता है तो N2O। आप मैच करा लो तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगला देखते हैं मीथेन CH4, मीथेन इसमें नहीं है, मीथेन इसमें नहीं है, मीथेन इसमें भी नहीं है, मीथेन यहाँ दिया हुआ है। तो वैसे तो ऑप्शन छट गया है, लेकिन आगे देखते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें है, इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, इसमें फिर दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है। और N2O की जो बात करें तो इसमें है, और N2O की जो बात करें यहाँ पे फिर N2O नहीं है। तो सारा यही है, सारा यहीं पे है, तो इसीलिए आंसर ये चला जाएगा। तो ये आंसर चला गया बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पे है, नेक्स्ट एसिड रेन। एसिड रेन आर प्रोड्यूस बाय, एसिड रेन किसके कारण होता है? एसिड रेन की जो बात करते हैं तो प्रोड्यूस बाय, तो एसिड रेन में बताया मेजर कारण N2O और SO2 होता है। कहाँ से निकलता है? तो फॉसिल्स फ्यूल्स के बर्निंग से निकलता है, तो वही चीज़ लिखा बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। दूसरा आंसर तो यही जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ NH3 नहीं होगा आंसर, एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं होगा। तो पहला आंसर यहाँ पे एसिड रेन के लिए चला जाएगा। नहीं, तो यहाँ तक आपको पहले करना है, और देन आपको बता दूँ ये जो आपको किए, तो ये पार्ट 6 हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग पार्ट 7 के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।